जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक जो है ना वो हमने स्टार्ट कर रखा था, इसका नाम था लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका आज हम खात्मा करने वाले हैं। थर्ड पार्ट है और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसमें हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी क्वेश्चन थे। तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट पार्ट करा था। फर्स्ट पार्ट में हमने लॉगरिथम के बारे में बताया था कि लॉगरिथम क्या होता है, उसके फॉर्मुलाज क्या होते हैं, उसको फॉर्मुलाज को किस तरीके से यूज करना होता है। सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, कुछ थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। थर्ड पार्ट जो होगा ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, यानी इसमें हम क्या होगा ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े से आईआईटी के क्वेश्चन कराएंगे और इस पूरे चैप्टर को जो है वो खत्म करेंगे। तो याद रखिएगा थर्ड पार्ट पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके आना है। अगर आप बिना करे आते हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके आने। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी। आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से अगर आते होंगे तो ये थर्ड पार्ट बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा, मक्खन लगेगा, मक्खन आपको। ठीक है, अब देखो ये थर्ड पार्ट में क्या है, मैं आपको क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इस पार्ट में हम करेंगे क्या, आपको जैसे इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने करा होगा तो उसमें हम क्या करते थे कि कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड से 30 सेकंड का टाइम दे रहे थे। इसमें टाइम लिमिट जो है वो 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की हम रखेंगे, यानी 30 सेकंड से 45 सेकंड तक की टाइम लिमिट हम रखेंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में इंक्रीज कर देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उन टाइम लिमिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ आंसर डिसाइड करने की ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आप अपना फाइनल स्कोर मैच करिएगा कितना आता है, और हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफ एक्स एन। मैं आपको लिख के बताता हूँ क्वेश्चन, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो क्वेश्चन है क्या और किस तरीके से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये कि अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, पहले मैं रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन में ये बोल रखा है अगर जो है एक्सएन ग्रेटर है एक्सएन -1 से, ये ग्रेटर है एक्सएन -2 से, ये ग्रेटर है डॉट 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 x2 ग्रेटर देन है x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, log x1 बेस में, log x2 बेस में, log x3 बेस में, डॉट 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 log xn बेस में। ठीक है, फिर उसके बाद में फंक्शनल वैल्यू में xn लिखा हुआ है, फिर इसकी पावर xn -1 है, इसकी पावर xn -2 है, ऐसे करते करते x2 है, फिर इसकी पावर कितनी है, x1 है। आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इन चारों में से इसका कौन सा आंसर होगा। आपके पास में 30 सेकंड इसको सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है। अगर आपका आंसर मैच कर लेता है मेरे वाले से तो बहुत ही बढ़िया है ना, आपका पहला ही क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। आप इसको वीडियो पॉज करके ना सॉल्व कर लेना, अपना एक दिमाग में आंसर रखना। 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो पॉज करके मत रखना। वीडियो पॉज करके 30 सेकंड तक सोचना, निकल गया आंसर तो ठीक है, नहीं निकला तो मेरा आंसर देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो इधर, जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे पता लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले देखो कुछ प्रॉपर्टीज मेरे को पहले से पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या पता होनी चाहिए सर, प्रॉपर्टीज ये पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर आपके पास में ऐसा आ जाता है, ऐसा कैसा कि ऐसा कभी भी आ जाता है, लॉग बेस a है, फिर a की पावर कुछ भी दे रखी है, जैसे n कुछ और x y कुछ भी दे रखी है, तो ये पावर आगे आ सकती है बच्चे। कहाँ आ सकती है, आगे आ सकती है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा n log बेस a और a। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि कभी भी अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, मतलब बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है तो इसका आंसर 1 होता है। तो आपको याद रखना ये n × 1 इसका आंसर यानी n है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे यूज होगी, अब जरा इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो ध्यान से देखने में मेरे को ये पता लगता है बच्चे कि यहाँ पे ऐसे दे रखा है log बेस में x1 है, log बेस में x2 है, log बेस में x3 है, डॉट 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 ऐसे करके log बेस में xn है, फिर xn की पावर xn -1 है, xn -2 है, और ऐसे करते करते x2 है, फिर x1 है। ठीक है, ऐसे पावर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये है फंक्शनल वैल्यू, ये दिख रही है आपको, फंक्शनल वैल्यू xn है, बेस xn है, ये इसकी पावर है, फंक्शनल वैल्यू की पावर है सारी की सारी। जैसे फंक्शनल वैल्यू है ना तो इसकी ये पावर है, पावर क्या है n है,
है ना। तो अगर ये पावर जो है बच्चे मैं इसको आगे लेकर आना चाहूँ तो ये क्या आगे आ सकती है, तो आप बोलेंगे हाँ सर आ सकती है। तो आपको बस ये याद रखना है हर जैसे ये ना ये एक कंटिन्यूस फॉर्म है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चल रही होगी, तो ये यहाँ तक ऐसे जाएगी, लॉग xn माइनस 2 होगा यहाँ पे, है ना, xn माइनस 2 होगा बेस में, लॉग xn माइनस 2 होगा यहाँ पे, उसके बाद में इंटू में लॉग xn माइनस 1 होगा, फिर ऐसे करते करते log xn होगा, फिर ऐसे करके आगे बढ़ के ये वाला फाइनल टर्म पे पहुंचाओगे। तो अगर मैं इसकी पावर को इधर शिफ्ट करूंगा तो इसके ऊपर शिफ्ट होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, log x1 log x2 log x3, ठीक है x3, ठीक है x3 डॉट 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 log xn माइनस 2 log xn माइनस 1, फिर xn माइनस 1 ये वाला, और इसकी पावर ये सारी की सारी, जैसे xn माइनस 2 डॉट 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 x1 तक, ठीक है सारी की सारी, फिर log ये वाला xn और xn ये वाला जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है। आप इसको जरा ध्यान से देखो मैंने करा क्या है, उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने करा क्या है, मैंने करा यह है कि ये जो पावर है इसको आगे लेकर आ गया इसके पास में, ये दो यहाँ पे बच गए, ये ठीक है ये दोनों यहाँ पे बच गए, इस पावर को आगे लेकर आया तो इसके पास में आ गई और ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसकी पावर को फिर आगे लेकर आ जाऊंगा xn माइनस 2 के पास में, इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये कुछ ऐसे बन रहा है log xn माइनस 1 xn माइनस 1, और इसकी पावर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, यानी xn माइनस 2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर xn माइनस 3 होगी, ऐसे कर करके x1 तक पावर होगी, बात समझ में आ रही है, इससे करते करते x1 तक पावर होगी, और log xn माइनस 2 यहाँ पे होगा, log xn माइनस 2 यहाँ पे होगा, पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे log x3 लिखा हुआ है, log x3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे log x2 लिखा हुआ है, यहाँ पे log x1 लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, इसकी दोबारा से देखो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो क्या रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं जब जब पावर पीछे मतलब पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा, इसके बाद पीछे शिफ्ट करा, फिर और पीछे शिफ्ट करा, अगर मैं पीछे शिफ्ट करता रहूंगा तो इसके इस तरफ वाली वैल्यूज 1 1 1 बनती रहेगी, जैसे ये 1 बन गया, अब ये 1 बन गया, फिर उसके बाद में ये 1 बन जाएगा, जब मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा ये 1 बन जाएगा, उसके बाद और दूसरा 1 बन जाएगा, तो ऐसे करते 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 सारे के सारे 1 बन जाएंगे, तो हमारे पास में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे करते करते 1 ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो इसका पूरा आंसर जो आएगा बच्चों कितना आएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 1 आएगा इसका आंसर। तो अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये बेसिक एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना है 1 है। दिखने में कोई चीज टफ लगने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज टफ है, कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ही इजी लगती है दिखने में, वही टफ होती है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। याद रखिए आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या है हमारी क्लास का, हम क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, 30 सेकंड 20 सेकंड 45 सेकंड क्वेश्चन की लेवल के हिसाब से हम उसको देंगे आपको, ठीक है ना। जैसे इसके लिए मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि क्वेश्चन की टाइमिंग सेट करेंगे हम, तो ये 20 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, log a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 0 2 या 1/2। चार ऑप्शन आपको दे रखे, पूछा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चलो भाई साहब बना लो इसका आंसर, क्या निकलता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो तुम्हारे को लगेगा सही आंसर है वही सही आंसर होना चाहिए फिर, है ना। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक आंसर बना के रखना अपने दिमाग में, मैं इसका आंसर सीधा बताऊंगा, मैं वीडियो पॉज नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं बीच में वेट भी नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि आपकी वीडियो का जो वो होता है ना फ्लो, है ना, लेक्चर का फ्लो टूटना नहीं चाहिए, फ्लो नहीं टूटेगा आपका, तो हम कराते रहेंगे सीधा 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 कराते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्लियर। अब देखो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको ना, जैसे लॉग जो होता है ना, अगर बेस ए एक्स रेज टू पावर वाई दे रखा है तो पावर वाई आगे आ सकती है, कुछ ऐसे बन सकता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, हाँ या ना, पढ़ी है, गुड। तो ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखो ऐसे जादू से होगा, log a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है, हाँ क्या ये 1 अपॉन एक्स के जैसा लग रहा है, मतलब कभी ऐसा देखा है आपने 1 अपॉन एक्स, अगर ऐसे दे रखा है log 1 अपॉन एक्स, है ना, तो ये 1 अपॉन एक्स को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log x की पावर -1, हाँ या ना, पॉसिबल है।
अगर कोई चीज 1 अपॉन में है तो उसको x रेस टू पावर -1 या मतलब जैसे 1/2 दे रखा है तो इसको 2 रेस टू पावर -1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिखा तो जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे लिखते हैं log x रेस टू पावर -1। और ये इसकी प्रॉपर्टी देखो जरा, ये प्रॉपर्टी लगाने से हमको ये पता लगता है ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी तो -1 आगे आएगा, log x आ जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा -1 इंटू log x, तो यानी माइनस का log x। तो क्या समझ में आया, जब भी 1 अपॉन में होता है तो इसको माइनस में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो ये जैसे ही 1 अपॉन में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का log a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। हेलो, आंसर खत्म हो गया। देखो इससे इसको कट करो, 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोनों सेम है, प्लस का माइनस का खत्म, आंसर हो गया भाई साहब कितना, 0। समझे हीरो? देखो कितना, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, तभी 20 सेकंड दिया भाई साहब तुम्हारे को, है ना। अगर तुम्हारे को ये बेसिक चीजें पता है, लॉग के बारे में आपकी कमांड अच्छी है, मैंने क्या बोला था, लॉग अगर आपकी कमांड अच्छी होती है ना तो आपका बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है ना। तो अगर आपकी कमांड अच्छी है, आपको ये बेसिक चीजें पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है, चलो इसको नोट करो बच्चे। हाँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको रैशनलाइज करने बैठेंगे, कुछ बच्चे इसमें प्लस माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ये सब करना नहीं आता मत करो, आपको ये तो पता है ना log x प्लस log y log x इंटू वाई होता है ना। इसको करने के और भी मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको log x इंटू वाई का फॉर्मूला लगा के a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते इंटू 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते। तो जैसे आप लिखते ये कट होता है, log 1 बनता है ना, तो log 1 बनता, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो भी इसका ये आंसर निकल जाता। ठीक है, तो आंसर कैसे भी निकालोगे, है ना, आंसर कैसे भी निकालोगे इसका आंसर 0 ही आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन इजी ही है, बट आपको करने के ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो उसको। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री। ठीक है, log के साथ में ही सब कुछ, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते प्लस में log 89 डिग्री तक है 10 में। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको ज्ञान है, आपको पता है कि किसको क्या कर सकते हैं, चेंज आपको करना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे हम, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको पहली प्रॉपर्टी तो ये पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं log कभी प्लस में दे रखा है, जैसे मान लेते हैं log बेस ax प्लस log बेस ay, तो प्लस वाले log को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार log लिखना है और ये जितने भी फंक्शनल वैल्यूज होंगी इन सबको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी x इंटू वाई लिखा जा सकता है इसको। पहली बार समझ में आई आपको, x इंटू वाई लिखा जा सकता है आपको। दूसरा, कभी भी अगर मान लेते हैं 10 को अगर आप कॉट में कन्वर्ट करना चाहो तो इसके दो तरीके होते हैं, या कॉट को 10 में कन्वर्ट करना चाहो तो इसके दो तरीके होते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको ना कॉट थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला, इसको 1/10 थीटा लिख सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, इसको आप चाहो तो 1090 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। 1090 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो दो चीजें आप याद रखिएगा, 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। इनका हम थोड़ा सा यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आप सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, log बेस ax प्लस log बेस ay इज इक्वल टू क्या होता है, log बेस ax इंटू y। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लेते हैं सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, आप बोलेंगे सर बेस तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, बेस अगर नहीं दिखता तो वो नेचुरल log होता है ना। तो सबका बेस सेम है, अभी log का बेस e माना जाता है इस केस में, सबका बेस सेम है। ये 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री ऐसे करते करते 89 तक ऐड हो रखे हैं सारे के सारे फंक्शन। तो अगर ये कभी ऐड हो रखे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक बार log लिखो और सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। सबको मतलब 10 1 डिग्री बचे इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू डॉट 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 10 89 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या करा बच्चे, 89 डिग्री है ना, 10 89 डिग्री, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मुझे ये पता है 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये 89 टर्म्स हैं टोटल। 89 क्या है, ये टर्म्स हैं टोटल। तो हमको करना क्या है, हमको इनके ना पेयर बनाना,
पेयर बनाने, यानी 1 और 89 मिला के कितना होता है, 1 और 89 मिला के कितना होता है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री सर। तो होता क्या है, जब भी अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है या कहीं पे भी पढ़ी है आपने, तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर मान लेते हैं ऐसे आते हैं फंक्शन जिनकी हमको वैल्यू नहीं पता किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जैसे 1 डिग्री की वैल्यू नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 89 डिग्री की वैल्यू नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तब हम इनको क्या करते हैं, इंटरचेंज करके आपस में सॉल्व करते हैं। यानी जैसे मान लेते कभी ऐसे दे रखा है आपको साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे ऐसे दे रखा है तो आपको ना तो 20 डिग्री पता ना तो 70 डिग्री पता, तो इनको सॉल्व करके कैसे पता लगाओगे क्या होता है। तो आपको करना क्या है, तब इनको चेंज कर देना है। अब चेंज कर देना सर ये क्या मतलब है इसका, अब आपको काउंट करने होते हैं पेयर। पेयर का मतलब होता है दो दो के जोड़े, कि यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं और यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं। जितने पेयर बन रहे हैं उनके आधों को चेंज कर देना होता है दूसरे फंक्शन में। जैसे सपोज करो आपके पास में फंक्शन ये 2 है, तो इन दोनों में से किसी एक को, 2 का आधा 1 होता है ना, किसी एक को चेंज कर देना, इसको या इसको, किसी भी एक को चेंज कर देना। ठीक है, अगर आपके पास में फंक्शन 4 है तो 4 में से किन्हीं 2 फंक्शन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास में फंक्शन जो है मान लेते हैं 16 है, 16 फंक्शन का ऐसे पेयर बन रहा है, बहुत सारे 16 फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं या मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा आप किन्हीं 16 में से किन्हीं 8 को चेंज कर सकते हो। जब भी आप चेंज करते हो, चेंज इस तरीके से करते हो कि इन दोनों एंगल को ऐड करके एक नया एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी 90 का कोई मल्टीपल बन रहा होगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 6 36, 9 5 45, आपको पता है ना ये होता है 450 डिग्री। तो 90 का अगर कोई भी मल्टीपल बन रहा है या ऐसा कोई मल्टीपल बन रहा है जिसमें चेंज रूल लग जाता है हमारा, तो उसके बेसिस पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 20 डिग्री को 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ। 20 को क्या मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख दो, इस 20 को 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ। किसी एक को चेंज करना है, मैंने जैसे 20 को चेंज कर दिया, 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। अब इसको देखो जरा, इसको साइन स्क्वायर 70 ही छोड़ो, तो 90 माइनस 70 कितना होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 70 डिग्री। तो ये तो पहले से ही ऐसे था, इसको तो चेंज नहीं करा मैंने, इसको चेंज करा तो ये कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बन गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका आंसर 1 है। बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये रूल तब लगाते हैं जब आपको वैल्यूज जो होती है वो टेबल में नहीं दी जाती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा 10 1 डिग्री आपने कहीं पे टेबल में देखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, है ना, ये सब तो आपने देखा है। 75 डिग्री देखा, 72 डिग्री देखा, 67.5 भी देखा होगा आपने टेबल में, बट ये नहीं देखा, 1 डिग्री नहीं देखा आपने। 1 डिग्री कहाँ वैल्यू देखी आपने, नहीं देखी। तो अगर नहीं देखी तो आपको क्या करना है, इसका ना पेयर बनाना है। जैसे 1 का पेयर किसके साथ में बन सकता है, 89 के साथ में। 2 का किसके साथ में बन सकता है, 88 के साथ में। 3 का किसके साथ में बन सकता है, 87, 3 प्लस 87 90 होता है। 4 का 86 के साथ में। ऐसे कर करके सारे पेयर बनेंगे। तो जब ये पेयर बनेंगे तो आधी वैल्यूज जो है उनको चेंज करना पड़ेगा आपको और आधी वैल्यू को छोड़ देना। यानी आधी वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो वो आधी वैल्यूज होंगी सर 45 डिग्री से इस तरफ वाली और 45 डिग्री से उस तरफ वाली वैल्यूज को आपको सबको छोड़ देना, उनको कन्वर्ट नहीं करना आपको। तो जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो देखो कैसे होगा ये कन्वर्ट। ये होगा 10 90 माइनस 89 कर दूंगा मैं। 1 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 90 में से 89 माइनस करूंगा अगर मैं, तो ये 1 डिग्री ही है ना, है ना। क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि चेंज रूल से ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, इसको 2 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 88 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 3 डिग्री को लिख सकता हूँ, ऐसे ही 4 डिग्री को लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे ही 3 डिग्री को क्या मैं 10 90 माइनस 87 लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। बाकी देखो 45 तक किसी को चेंज, 45 तक को सबको चेंज करना है। फिर 45 के बाद में जैसे 45 आएगा, इसके बाद में आपको चेंज नहीं करना। इसके बाद में आप सबको ऐसे लिखेंगे जैसे 10 46 47 48 49 50, ऐसे करते करते 1087 आ जाएगा, 1088 आ जाएगा, है ना, 88 आ जाएगा इंटू में, फिर 1089 आ जाएगा। तो आपको किसी को चेंज नहीं करना, इनको ऐसे ही रखना है। आगे बात समझ में मेरी, ठीक है, इनको ऐसे ही रखना है। आप जरा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1090 माइनस थीटा, इसके जैसा ही लग रहा है। 1090 माइनस थीटा इसके जैसा लग रहा है, इसका आंसर क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लॉग कॉट 89।
फिर cot 88 लिखूंगा, फिर cot 87 लिखूंगा, फिर ऐसे करते 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 यहां तक लेके जाऊंगा 1087, 1088 और 1089, 1089 ऐसे लिख सकता हूं मैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी तरह की? समझ में आया? अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो मैं इसको क्या करता हूँ log 1/1089 लिख देता हूँ, फिर 1/1088 लिख देता हूँ, फिर 1/1087 लिख देता हूँ, फिर ऐसे करते 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 1087 लिख देता हूँ, 1088 लिख देता हूँ और 1089 लिख देता हूँ। ठीक है, 89 से 89 गया, ठीक है एक मिनट रुको, 89 से 89 गया, उसके बाद में 88 से 88 गया, 87 से 87 गया और बीच की सारी वैल्यूज चली गई ऐसी कट होकर। ठीक है, जैसे कट हुआ फिर आया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी log 1 बन रहा है। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। मुझे इतना समझाना नहीं पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी चीजों की, है ना, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, मैं इतना तो मान के चलूंगा कि आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं। अगर नहीं आते तो आप वीडियोस देखिए भाई, हमारी वीडियोस किस लिए हैं? देखिए, हमारी नहीं देख रहे हो, बुक से पढ़ो भाई, कैसे तो पढ़ो, है ना। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपको ज्ञान इतना तो होना चाहिए कि हाँ भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज रूल क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान है आपको तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं है ज्ञान, है ना, तो आप इसको मतलब डेवलप करिए, आप थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा मेहनत करिए आपको, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक तो पता हो। जब तक पता नहीं होगा लॉगरिथम जो होता है वो कहीं पे भी मिक्स हो जाता है। अभी आपको दिखेगा सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन भी आ रखे हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स होकर आ रखी है। ठीक है, लॉगरिथम इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, आपका एनडीए जो है ना वो बहुत अच्छा आपके साथ में कर रहा है, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन नहीं दिया उसने लॉग के, वरना देंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो होते हैं वो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूपीएससी थोड़ा सा आप पे ना रियायत बरत रहा है अभी, कह रहा है बच्चे जो हैं ये बोलेंगे बस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 10 10 10 10 स्क्वायर, फिर 10 ऐसे करते 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 सब प्लस में है, ये 10 रेज़ टू पावर 10 तक है। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस n बाय 3 और n स्क्वायर प्लस n बाय 2। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई साहब बनाओ। ठीक है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है भाई साहब log बेस ए जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। ये हम कल से बता रहे हैं, परसों से बता रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह लग जाती है लगभग आलू की तरह, है ना, तो हर जगह फिट हो जाती है प्रॉपर्टी लॉग के क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि ये प्रॉपर्टी भी हम बहुत देर से बता रहे हैं कि कभी भी अगर मान लेते हैं इसकी पावर में होता है तो ये पावर आगे आ जाती है, तो y log बेस ए एक्स ऐसे बन सकता है, यानी पावर छलांग मार के आगे आ जाएगी और बोलेगी हमारे को जो है शामिल कर लीजिए, तो शामिल ऐसे करना है इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप जरा इसको ध्यान से देखो। जैसे इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है, दिख रहा है? इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है, क्या ये दोनों सेम है? तो इसकी वैल्यू तो 1 है, दिख रही है आपको? ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू तो 1 है, ये तो 1 हो गया पहला वाला। दूसरे वाले की पावर आगे कर लो, क्या कर लो? पावर आगे कर लो, तो 2 log 10 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे करते 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 सबकी पावर आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते सबकी पावर आगे करेंगे तो log 10 10 यहाँ पे रहेगा और ये n आगे आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये सारे के सारे तो 1 बन जा रहे हैं। तो एक हो क्या रहा है? ये हो रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n ऐसे जा रहा है और बाकी सारे 1 हो गए। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो n के पीछे 1 हो गया तो n ही रहा ना। 2 के पीछे 1, 2 इंटू 1 तो ये 2 ही रहा ना। उसके बाद में 3 आएगा, 2 के बाद में फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। पावर सीक्वेंस में देखो 1 पावर 2 पावर, उसके बाद 3 पावर होगी, फिर 4 पावर होगी, ऐसे करते करते n पावर तक है। तो ये ध्यान से देखो, 1 से लेके n तक नंबर का एडिशन है। जब भी हमारे को 1 से लेके n तक नंबर जोड़ने होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 बाय 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस n बाय 2, इसका आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून। इसका क्या है भाई साहब? करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? गुड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन लेके कभी पढ़ाई नहीं होती। टेंशन का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही टेंशन ना लो,
टेंशन लो, लेकिन हाँ इतना टेंशन नहीं लेनी कि भाई बिल्कुल ही बेकार हो जाए सब किताब। टेंशन नहीं लेनी, जैसा हम करवा रहे हैं ना वैसे ही करना है आपको, ठीक है। हाँ इतना ही, मजे के साथ में, मजे के साथ में पढ़ो, आपको मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ने में मजा आएगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ज्यादा चीजें आप ग्रैब कर पाओगे कम टाइम में, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे नेगेटिव चीजें तो उससे क्या होगा, आप अपना जो है तालमेल नहीं बिठा पाओगे सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर? तो हमारा तो ऐसे ही होता है भाई सब पढ़ाना, टेंशन फ्री। एक और क्वेश्चन देते हैं फिर इसी बात पे, ये रहा, ठीक है। बनाओ जरा इसका आंसर कैसे बनाओगे, चलो स्टार्ट करो। इफ log base 10a is equals to b, log base 10b is equals to q, ये दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log base 10 a raised to power p b raised to power q। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपसे बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है भाई साहब पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको बोल रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसको बनाना है आपको, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जो आपको लगेगा वो करेक्ट आंसर हम डाल देंगे, ठीक है ना। क्लियर? चलो चलो भाई साहब, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। कैसे करना है भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। आपसे ये बोल रखा है log base 10 a is equals to p है और log base 10 b is equals to q है। बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी। इतना सा तो क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, अलुआ क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल अलुआ, है ना, अलुआ। देखो एक प्रॉपर्टी होती है log base a b, अगर इज इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं c, कुछ भी समथिंग कुछ नंबर के इक्वल दे रखा है, तो अगर मेरे को मान लेते हैं b निकालना है तो ये होता है a raised to power c के इक्वल, है ना। log की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये भाई साहब, है ना। अगर आपने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ते हैं कि बेस वैल्यू की पावर ये चढ़ जाती है ना। जैसे मतलब मान लेते हैं ऐसा दे रखा है log base 2 और मान लेते हैं x is equals to 3 दे रखा है, तो x पूछा जाएगा तो ये 2 की पावर 3 है, 8 है, ये मतलब होता है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वही लगानी है हमारे को यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दो प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये वाली हो गई जिस पे स्टार लगा रखा है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है log a, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो दो स्टार प्रॉपर्टी अपने पास में, इन्हीं दो स्टार प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई साहब। देखो जैसे अभी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा a की, तो क्या निकलेगी 10 raised to power p, हाँ या ना। b की वैल्यू निकालूंगा तो b कितना निकलेगा 10 raised to power q, हाँ या ना। सही है, वो पहली वाली प्रॉपर्टी सर हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद में आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या चाहिए, हमको चाहिए log base 10 a raised to power p b raised to power q की वैल्यू। सही है, तो a की वैल्यू डाल दो यहां से उठा के। a की वैल्यू क्या है, log base 10, a की वैल्यू है हमारे पास में 10 raised to power p, ये p था p, ठीक है, 10 raised to power p की पावर p, ठीक है। फिर b की वैल्यू 10 raised to power q की भी पावर q निकालनी है मेरे को। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा है 10 raised to power p की पावर p, यानी p इंटू p, p इंटू p कितना होता है, p स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया log base 10 raised to power p स्क्वायर इंटू 10 raised to power q स्क्वायर। मल्टीप्लाई में है ना दोनों, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ना, a और b आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 10 raised to power p स्क्वायर इंटू 10 raised to power q स्क्वायर। तो जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे सपोज पर मैंने ऐसे लिख रखा है x raised to power 3 इंटू x raised to power 2, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका आंसर कितना होता है, तो याद रखिएगा बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या पावर होगी बच्चे, 3 + 2 कितना होता है बच्चे, 5 होता है। तो इसका आंसर होगा x raised to power 5। बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये है log base 10 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। इस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को तो आगे लेकर आ जाओ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को तो आगे लेकर आ जाओ, और ये हो जाएगा log base 10 log base 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 1, दैट मींस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। ये समझ में आया, a की वैल्यू डाल दी मैंने, b की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू कैसे निकाली उस वाले से, ये 1 कैसे करा, 1 ये वाली प्रॉपर्टी से करा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ। ये
प्लस कैसे करा, मल्टीप्लाई, जब भी हम बेस सेम बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए प्लस करा। ठीक है, चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जैसे मैं इधर उधर होता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो जरा, इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी बताना। ठीक है, दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ जिसको नहीं दिख रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1/2, ये फंक्शनल वैल्यू में 2 है, इनटू log 1/3 फंक्शनल वैल्यू में 3 है, इनटू log 1/4 फंक्शनल वैल्यू में 4 है, log 1/5 फंक्शनल वैल्यू में 5 है, इनटू डॉट 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 डॉट, ऐसे करते करते जा रहा है 1000 तक फंक्शनल वैल्यू में। ठीक है, आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, हलवा। हलवा क्वेश्चन है भाई साहब, ये 30 सेकंड का टाइम लो इसके लिए तुम। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बोला गया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1, ऑप्शन नंबर बी होगा -1, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और -1, मतलब इन दोनों से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया है इसका आंसर 0 होगा। अब आपको ये देखना है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से क्या आएगा। कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा वो आपको दिखाना है। ठीक है ना, तो अपन नाम इसको, क्या लगता है आपको कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर बनाने वाले को। ठीक है, अपने अंदर से खुशी होगी कि हाँ हमने सही आंसर बना लिया। ठीक है ना, क्लियर? चलो इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ, बड़ा ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी। पहले ना आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि लॉग बेस में अगर मान लेते हैं कुछ भी दे रखा है, जैसे a की पावर कुछ भी दे रखा है b और x की पावर y दे रखा है। ठीक है, तो ये पावर तो डिवाइड में जाती है, ये पावर मल्टीप्लाई में जाती है, तो इसका आंसर y/b होता है, log ax हो जाता है, ऐसे होता है। अगर सपोज करो y की जगह पे 1 है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होता है log में ax तो होता ही है, यहाँ पे 1/b आता है, फिर होता है log 1 मतलब 1/b log ax होता है इसका आंसर। तो ये जो पावर होती है ना, ऐसे डिवाइड में जाती है, ऐसे समझो कि ये जो पावर होती है, ये वाली पावर जो होती है डिवाइड में जाती है आगे, ये वाली पावर जो भी होगी वो डिवाइड में जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितना, पता है कितना होता है? -1। गुड, ठीक है, तो 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर -1, और ये तो 2 तो बेस वैल्यू के बाद में फंक्शनल वैल्यू है दूसरी वाली। ऐसे मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये 3 की पावर -1 है और ये फंक्शनल वैल्यू 3 है, ये 4 की पावर -1 है बच्चे और फंक्शनल वैल्यू 4 है। ऐसे ही 5 की पावर -1 है और फंक्शनल वैल्यू 5 है, इनटू डॉट 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 1000 की पावर -1 होगी बच्चे, फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। आगे बात समझ में? ये -1 को आगे लेकर आऊंगा, जैसे मेरे को पता है कि आगे आ सकता है ना, प्रॉपर्टी से, अभी जो प्रॉपर्टी लिखी थी उससे आगे आ सकता है, तो ये माइनस का लॉग बन जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, माइनस का लॉग 2 लिख सकते हो। समझ में आ गई बात कैसे लिखा, ये बेस वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू है। ठीक है, माइनस का लॉग 2 ऐसे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, इनटू माइनस का लॉग बेस 3 लिख सकते हो आप इसको, सही है ना। फिर इनटू में माइनस का लॉग बेस 4 लिख सकते हो आप इसको, फिर इनटू में माइनस का लॉग बेस 5 लिख सकते हो, फिर इनटू डॉट 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 इनटू माइनस का लॉग बेस 1000 और 1000 लिख सकते हो आप इसको, सही है बात। अब सब 1 है, ये ध्यान से देखो, ये सारे के सारे 1 है, सारे के सारे 1 है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, सेम है ना, बेस वैल्यू फंक्शनल वैल्यू जब भी सेम होती है तो इसका आंसर 1 होता है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 इंटू -1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक, 1000 नंबर तक। ठीक है, मुझे बस ये देखना है कि ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होकर +1 आंसर देंगे या -1 आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में दोनों तो नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर सी तो इनकरेक्ट है, दोनों कैसे दे देंगे। ये एक लिमिट, मतलब एक फाइनाइट टर्म्स की सीरीज है ये, मतलब 2 से लेके 1000 तक है, तो इसका एक लिमिटेड ही आंसर आएगा ना, या तो +1 या तो -1 ऐसे। इसमें मतलब आप ये बोल सकते हैं ऐसा कोई अनडिफाइंड बिहेवियर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है जिससे मैं बोलूंगा कि इसके 2 आंसर आएंगे, डेविएट कर रहे हैं। हमको दिख तो रहा है कि वो लास्ट में खत्म हो रहा है, 1000 पे खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर या तो +1 है या तो -1 है। अब +1 है या -1 है ये पता लगाना है मेरे को, 0 तो नहीं है इसका आंसर, है ना। +1 या -1 पता लगता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो 2 है, तो इसका आंसर कितना होता है बच्चे, +1 होता है।
3 है तो इसका आंसर -1 होता है। देखो -1 -1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। 4 है तो इसका आंसर फिर +1 हो जाता है। 5 है फिर इसका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स पे इसके आंसर डिपेंड कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ टर्म्स उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर +1 या -1 होते जा रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आंसर तो प्लस में है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आंसर क्या है? -1। 3 है 5 है तो माइनस में। अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी या ऑड थी। देखो 1 से लेके अगर 1000 तक अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो इवन है। 1 से लेके 1000 तक अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें आधे इवन नंबर है आधे ऑड नंबर है। सही बात है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कुल मिला के इवन है। लेकिन अगर मैं 2 से लेके 1000 तक काउंट कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। जैसे 2 से स्टार्ट हो रही है हमारी काउंटिंग, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है। ऑड है तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे? +1 या -1। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर कितना है बच्चे? -1। बात आगे समझ में? ऐसे करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी इसका करेक्ट आंसर। नोट करो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। आई होप आपका भी यही बना होगा। 2024 पे आ जाता है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर करते हैं है ना। ठीक है, चलो 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज की जो क्लास का है ये शायद पहला प्रीवियस ईयर है। हाँ शायद पहला ही है ना। तो पहला प्रीवियस ईयर है आपका 2024 का। बोला ये गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log base 4 x - 1 इज इक्वल टू log base 2 x - 3 0 1 2 और 3। ठीक है, आप ले लो इसके लिए। तो 30 सेकंड में हो जाएगा। 45 सेकंड का टाइम दो, फिर भी आपको मैंने दिया एक्स्ट्रा टाइम दिया 45 सेकंड। मेरा दिल बहुत ज्यादा वो है ना, नरम दिल है यार मेरा बहुत ज्यादा, तो 15 सेकंड ज्यादा दिए मैंने तुम्हारे को। ठीक है, 15 सेकंड ज्यादा में कर पाएंगे आप? कॉन्फिडेंस रखो यार, है ना। कर लोगे, बोलो कर लोगे। मैं टाइम इसलिए कम देता हूँ ज्यादातर बच्चों को ताकि उनको ना एकदम से जल्दी 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 सॉल्व करने की आदत पड़े। ठीक है ना, क्लियर? चलो अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है log base 4 x - 1 किसके इक्वल है भाई साहब? log base 2 x - 3 के इक्वल है। ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, लग तो रहा है। अभी देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, बता देंगे अभी। पहले ये बताओ 4 को किसी नंबर का स्क्वायर या कुछ पावर लिखी जा सकती है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 2 का स्क्वायर x - 1 इज इक्वल टू log base 2 x - 3 ऐसा लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये पावर कहाँ आती है? डिवाइड में। log base 2 x - 1 इज इक्वल टू log base 2 x - 3। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखना। ये 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा log base 2 x - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log base 2 x - 3 और ये पावर को चढ़ा दो ऊपर। जैसे ही मैंने चढ़ाया तो ये हो गया log base 2 x - 1 इज इक्वल टू log base 2 x - 3 का होल स्क्वायर। भाई साहब कंपेयर करो जरा, यहाँ पे भी log लिखा हुआ है, यहाँ पे भी log लिखा हुआ है, यहाँ पे भी base 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी base 2 लिखा हुआ है, ये x - 1 लिखा हुआ है, x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो दोनों इक्वल हैं, दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होगा। तो इसका कंपेयर करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - 1 शुड बी इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इक्वालिटी फॉलो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो x - 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? x - 3 होल स्क्वायर। तो x - 1 को ऐसे लिख लो, x - 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 into 3 into x। सही है ना? तो 2 3 जा 6x, इन दोनों को उठा के उधर पहुंचा दो तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, प्लस का x है इधर आके माइनस का x, माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चलो थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है। इसको थोड़ा सा और करते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चे? एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से तोड़ देते हैं। तो मेरे को लाना है क्या? 7, इसको तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 7 होता है, तो इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको ये पता है कि हम क्लास 7 में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे करते थे। क्लास 8 में भी करा है, क्लास 10th में भी करा है हमने इसको, है ना, बाकी क्लासेस में भी करा है। अब देखो इसको कट, पहले ये देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें x कॉमन आ रहा है तो x - 5, इसमें -2 कॉमन आ रहा है तो x - 5
इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है मुझे, एक तो 5 आ रही है, एक 2 आ रही है। आपने जैसे ही ये दो वैल्यू निकाली आपने मार दिया टिक, दो आस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर तुमने ये करा है तो भैया यूपीएससी किस लिए लिखा है यहाँ पे, है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि तुम ऐसे ही करते हो, ठीक है, ऐसे ही करते हो और आंसर गलत निकालते हो अपना, ठीक है। यूपीएससी ने जो ये क्वेश्चन दिया है ये सिर्फ इसलिए थोड़ी ना दिया कि वो चेक करना चाहता है कि तुम्हारे को लॉग की प्रॉपर्टी आती है नहीं आती, तुम्हारे को सच में लॉग के बारे में बेसिक्स पता है या नहीं पता है, वो ये चेक करना चाहता है, ठीक है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग जो होता है ना कुछ वैल्यूज पे अनडिफाइंड होता है। पहले आपको ये चेक करना है लॉग कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड होता है। पहले तो ये बताओ, नेगेटिव वैल्यू पे लॉग अनडिफाइंड है, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे लॉग की वैल्यू नहीं निकालते हम। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं लॉग -3 लिखा हुआ तो ये नहीं निकाल पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं निकाल पाएंगे, इस पे कोई रियल नंबर आंसर नहीं आएगा मेरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नहीं निकल सकता हमारा। तो पहले मेरे को ये चेक करना है जो दो वैल्यूज निकली यहाँ पे लग कर दोनों जगह पे log x माइनस 1 और log x माइनस 3 कहीं नेगेटिव आंसर तो नहीं दे रही है। जैसे 5 रखूंगा मैं तो 5 माइनस 1 4 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 3 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेते हैं 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। लेकिन 2 माइनस 3 कितना होता है बच्चे, नेगेटिव 1 होता है। तो ये तो log बेस 2 नेगेटिव 1 बन रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, इसका मतलब x का एक ही आंसर है 5, ओनली वन सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपका 45 सेकंड या जो भी जितने भी टाइम में आपने निकाला, अगर ऑप्शन नंबर बी निकाला है ना, तो बहुत बढ़िया निकाला आपने, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए आपका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो और क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ये 2024 का ही है ये भी, देखो जरा कैसे करेंगे इसको, बनाओ इसका आंसर। बोला गया फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज ग्रेटर देन 1, x जो है y से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बोला है क्वेश्चन में, है ना, और ये दोनों 1 से बड़े हैं, ठीक है, 1 से बड़े हैं, मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई कर लेंगे। लेट log बेस x x by y प्लस log बेस y y by x इज इक्वल्स टू k है, देन वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल्स टू -1 -1/2 0 और 1, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 45 सेकंड से ज्यादा का टाइम दूंगा तुम्हारे को, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, है ना, 60 सेकंड या उससे ज्यादा का, 70 सेकंड लेगा, 70 सेकंड का आपके पास में टाइम है, और 70 सेकंड में आपको इसका एक आंसर बना के रखना है कि इसका आंसर सर ये आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। आपसे पूछा है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, याद रखिएगा, क्या हो सकती है ये नहीं पूछा, कैन नेवर बी इक्वल टू, क्या नहीं हो सकती ये आपसे पूछा गया, ठीक है, ये करना है आपको। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले एक प्रॉपर्टी होती है log a x प्लस log बेस a y, जब प्लस में होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा जा सकता है, बताइए बात, है? इसको क्या कन्वर्ट करा जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। माइनस में होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट करा जाता है, या डिवाइड में होता है तो माइनस में कन्वर्ट करा जाता है। जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, तो इसको log बेस a x माइनस log बेस a y लिखा जा सकता है, समझ के बात, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। डिवाइड में होंगे तो माइनस में, मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस में, ठीक है। कभी भी दोनों सेम होते हैं, जैसे ये फंक्शनल वैल्यू, ये बेस वैल्यू, ये बेस वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू सेम होंगे तो इसका आंसर कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा बच्चे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब जैसे मैं मान लेते हैं मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ इसको, आपने एक आंसर निकाल लिया, इसका क्या निकला आपको पता है ना, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर, ठीक है। अब देखो मैं इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ मैं भी, है ना। तो मान लेते हैं जैसे ये डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों भी डिवाइड में, तो सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो डिवाइड को किसमें, माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा log बेस x, पहले x लिख लेते हैं, माइनस log बेस y, बेस x ही है सॉरी, बेस x फिर y लिख लेते हैं, मतलब इस बेस के साथ में एक बार इसको लिख लिया, एक बार इसको लिख लिया माइनस करके। अब जरा इसको देखो log बेस y, इसको भी ऐसे लिखते हैं y माइनस x, ठीक है।
वाई माइनस लॉग बेस वाई एक्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है बच्चे? के की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे ये पता है ये दोनों जब सेम होते हैं तो इनकी वैल्यू वन होती है। देखो ये दोनों सेम होते हैं तो इनकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन हो जाएगा माइनस लॉग बेस एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो, तो ये प्लस लॉग बेस वाई एक्स हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, है ना? सही है ये बात? कोई डाउट है यहाँ पे? वन और वन कितना होता है? टू होता है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, टू माइनस लॉग बेस एक्स वाई प्लस लॉग बेस वाई एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसा देख पा रहे हैं आप इसको? क्या करा हमने? अब दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे बच्चे आके अटक जाते हैं, है ना? यहाँ के बाद आपको नहीं पता लग रहा कि अब मैं क्या करूं। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, एक चीज याद रखनी है आपको, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। और सपोज करो आपके पास में दो नंबर है, एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल, एक नंबर क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर मैं इसको चाहूं तो एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, लॉग बेस ए बी को वन अपॉन लॉग बेस बी ए लिखा जा सकता है, यानी बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को चेंज करा जा सकता है। अगर मैं उसको अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसको चाहूं ना तो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू माइनस लॉग बेस एक्स वाई प्लस वन अपॉन लॉग बेस एक्स वाई लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कैसे लिखा मैंने, समझ में आया ये आपको? ये कैसे लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी कराई है आपको। ठीक है, इस क्लास में दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो कभी भी अगर मान लेते कोई नंबर है एक्स और उसको आप उसके रेसिप्रोकल के साथ में ऐड करते हो और उसका अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करते हो, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स बाय टू, है ना? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो अंडर रूट में एक्स इंटू वन बाय एक्स होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, है ना? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज, है ना? एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो। अगर मान लेते दो नंबर्स का मेरे को एवरेज निकालना है, एक्स और वन बाय एक्स का, तो दोनों को जोड़ो, दो से डिवाइड करो। और मान लेते हैं अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो ये होता है, तो इससे इसको कट अगर मैं करता हूँ तो ये वन आ रहा है, देख पा रहे हैं? तो अंडर रूट वन कितना होता है, वन होता है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ रहा है। इसको उधर शिफ्ट कर लो तो एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गई। सही है? अब सर ये क्यों कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, x प्लस वन बाय एक्स की जगह पे आप ये समझिए कि कोई भी वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल कभी भी मैं उसमें ऐड करता हूं तो ऑलवेज आंसर दो या दो से बड़ा आता है, छोटा नहीं आता उससे। कभी भी आंसर क्या आता है, दो या दो से बड़ा आता है। तो अगर मान लेते कभी ऐसे देखे जैसे लॉग बेस एक्स वाई प्लस वन अपॉन लॉग बेस एक्स वाई दे रखा है, क्या ये इसके जैसा लग रहा है कि ऊपर वाले के जैसा? ध्यान से देखो, क्या ये इसके जैसा लग रहा है? ये जो मैंने इतना लिखा ना बॉक्स में, क्या इसके जैसा लग रहा है? आप बोलेंगे हाँ लग तो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, टू है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, टू है। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, दो से ज्यादा, है ना? कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पे टू डालता हूँ, टू डालूंगा तो इसका आंसर जीरो आ सकता है, तो आप बोलेंगे यस सर जीरो तो आ सकता है ना? अगर मान लेते मैं थ्री डालता हूँ यहाँ पे, तो क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? तो आप बोलेंगे यस सर नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं मान लेते हैं कुछ मतलब नेगेटिव नंबर और डाल देता हूँ, तो क्या इसका आंसर माइनस वन बाय टू भी आ सकता है? शायद आ जाएगा। नेगेटिव नंबर डालूंगा शायद माइनस का वन बाय टू भी आ जाए इसका आंसर। पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो ये तीनों आंसर तो पॉसिबल है इसके, क्या पॉसिबल नहीं है आना? वन आना पॉसिबल नहीं लग रहा है ना? अगर मैं वन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वन कैसे आ सकता है, टू माइनस वन ही तो वन होता है, तभी तो के की वैल्यू वन आएगी। वन ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही टू, मिनिमम वैल्यू ही टू है, टू से नीचे ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका वन जो है वो के कभी नहीं हो सकता। तो इसका अगर मैं पूछूंगा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, के कैन नेवर बी इक्वल टू वन, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई आपको? ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमारे को, है ना? इतना दिमाग एग्जाम में लग जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, चलो नोट करो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी एनडीए 2023 का, ठीक है। जरा इसको करो, क्या कर पाओगे तुम और कितना कर पाओगे तुम, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ 2 raised to power 1 by c 2 raised to power b by ac 2 raised to power 1 by a are in gp, then which one of the following is correct? abc are in ap, abc are in gp, abc are in hp, ab bc ca are in ap। ये चार आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब, ठीक है। स्टार्ट कर लो, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया इसके लिए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। देखो याद रखते हैं, अब एक दो चीजें मैं बताता हूँ। अगर मान लेते 3 नंबर है ए बी सी, वो जीपी में है, पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो होता क्या है, जो बी का स्क्वायर होता है वो ए सी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए बी सी ए पी में है, तो होता यह है कि अगर मेरे को बी निकालना है तो वो होता है ए प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं ए बी सी एचपी में है, तो जो बी होता है वो होता है 2ac अपॉन ए प्लस सी के इक्वल होता है। ये होता है एपी जीपी और एचपी की प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमारे को यूज करना है, जो प्रॉपर्टी जहां लगेगी वहां लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास में 2 raised to power 1 by c, एक है 2 raised to power b by ac और एक है 2 raised to power 1 by a। ये तीनों किस में है बच्चे? जीपी में, आर इन जीपी। देखो मैं छोटा सा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा आपका, है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर 3 नंबर जीपी में, ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखना, अगर 3 नंबर जीपी में है, जैसे ही 3 नंबर है जीपी में है, तो बीच वाले का जब भी स्क्वायर करते हैं तो पहले और तीसरे के मल्टीपल के इक्वल आता है। तो बीच वाले का स्क्वायर करो, 2 raised to power b by ac का होल स्क्वायर करो, क्या होगा? पहले और तीसरे के मल्टीपल के इक्वल आएगा ये। सही है ये बात? हाँ या ना? सही है ये बात? ठीक है। अब देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2b अपॉन ac। और अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। जब भी दो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 raised to power 1 by c प्लस 1 by a ऐसे बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2b अपॉन ac इज इक्वल्स टू 2 raised to power a प्लस c अपॉन ac। ac ac कट कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे? 2 raised to power 2b हो गया, 2 raised to power a प्लस c हो गया। तो क्या दिख रहा है? कंपेयर करूंगा तो 2b इज इक्वल्स टू आ रहा है बच्चे a प्लस c। 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c, ये रिजल्ट आ रहा है ना। तो क्या मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? a प्लस c अपॉन 2 आएगा, ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c से b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाय 2। इससे क्या पता लगता है कि abc किस चीज में? ap gp hp में। देखो जरा किस में है ये? abc आर इन AP, है ना। AP में है तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने बनाया हो, 30 सेकंड के अंदर आपने करेक्ट आंसर बना के रखा है। बहुत बढ़िया बच्चे, मजे आ गए, मजे कर दिए तुमने, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है भाई साहब, ये लो फिर एक क्वेश्चन। अभी तुम्हारे को होमवर्क भी दूंगा मैं, रुक जाना, ठीक है, क्लास में। देखो क्वेश्चन बोल रखा है एनडीए 2023 का, ये वाला है। बोला है कि लॉग बेस एक्स ए, लॉग बेस एक्स ए और ए रेस टू पावर एक्स और लॉग बेस बी एक्स, ये जो है सारे के सारे जीपी में है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। बताओ कौन सा इसका करेक्ट है? 30 सेकंड का टाइम लो, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम मत लेना, 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं आंसर बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर आंसर बताता हूँ तुम्हारे को कैसे करना है इसका। 3 नंबर अगर जीपी में होता है तो इसका क्या मतलब होता है? बीच वाले का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के। हाँ या ना? होता है या नहीं होता? होता है भाई साहब, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू किसके है भाई साहब? log बेस x a इंटू log बेस b x के इक्वल है। हाँ या ना? अरे हाँ भाई, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है log बेस a, b को हम लिख सकते हैं log b अपॉन
log a लिख सकते हैं, और इसको उल्टा करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे और यहाँ पे यूज करता हूँ, तो a रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू हो गया log a अपॉन log x पहला वाला, फिर log x अपॉन log b दूसरा वाला। देखो ये और ये कट हो रहा है, हो गया कट। तो इसको ध्यान से सुनो, a रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, log a अपॉन log b आ रहा है बच्चे, आया। इसको इसी प्रॉपर्टी से दोबारा से वापस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log बेस b और a लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो जो भी आंसर होगा उसमें log का बेस b होगा, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें बेस चेंज। अब आपको मिल गया क्या, a रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू log बेस b। दोनों तरफ log क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। तो मैं मान लेते हैं बेस a का log दोनों तरफ ऑपरेट कर रहा हूँ, log बेस a b a, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर log बेस b a, अब आप बोलेंगे सर आपने बेस a का ही log क्यों ऑपरेट करा, चीटिंग कर रहे हो आप हमारे साथ में। नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। ये वाला a हटाना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x ही तो पूछा उसने, ठीक है। x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो ये वाला a हटाने के लिए ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 बनता है और इसको आगे निकाल सकता हूँ। तो कुछ ऐसे बनेगा 2x log बेस a a इज इक्वल टू log बेस a। इस तरीके से बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और 2x इज इक्वल टू log बेस a log बेस b a, ये हो गया। इसको 2 के नीचे पहुंचा दो तो x इज इक्वल टू हो गया log बेस a log बेस b a होल बाय 2। लॉजिक ऑप्शन नंबर सी ऑब्वियसली, है ना, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। लॉजिक हो गया सॉल्व। कोई डाउट है? नहीं है? बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, समझदार बच्चे हो तुम, ठीक है। आगे ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ये दोनों होमवर्क में ले लो, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निकाल लेना, ऐसे ही देख के पता लग जाता है, ठीक है, कितना इजी है वो। तो इसको कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2018 का क्वेश्चन है, बेसिक है, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी लगेगी इसको ना, चेंज, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी लगानी है। अभी ये ऐसे लिखे हुए हैं, देख पा रहे हो, इनको ऐसा बनाना, मतलब ये जो बनेगा ना, ये वाला, ये ऐसा बनेगा। 1 अपॉन हटा के अगर बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनाना है आपको, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, होमवर्क में। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी होमवर्क में रखो। अगर 3 नंबर एपी में है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। एपी में होते हैं तो याद रखिएगा b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2 होता है, वो लगा के इन चारों में से एक आंसर निकलेगा, निकाल लेना। आज हम इतना कर लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन लगभग हमने खत्म कर लिया, हो गया, ठीक है। मजा आया आपको, समझ में आया आपको? गुड, ऐसे ही मजे के लिए हमारे साथ में बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।